राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम्स की बात करें, जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी एग्जाम, इसके अलावा रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी पेपर्स हैं उन सभी में इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इन पेपर्स को तो एटलीस्ट जरूर करके जाए एग्जाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो प्री 2021 फर्स्ट पेपर। 10 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए थे। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आगे के एग्जाम में भी आप इसी तरीके के क्वेश्चंस की उम्मीद लगा सकते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, out of the following proverbs, which one is correctly framed or does not have any error in its form? यहाँ पर आपको 4 प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं या 4 इडियम्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सी ऑप्शन का इडियम या प्रोवर्ब जो है गलत है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है या फिर वो गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू सो यू सेल सो रिप। तो ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं एज यू सो सेल यू रिप, क्योंकि इसका मतलब होगा जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे, मतलब जैसा काम करोगे वैसा परिणाम होगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है। इडियम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, बर्ड्स ऑफ द फीदर्स टुगेदर फ्लोक, बिल्कुल गलत इडियम है। करेक्ट इडियम या करेक्ट प्रोवर्ब क्या होता है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लोक टुगेदर। यहाँ पर होगा बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लोक टुगेदर। तो बी ऑप्शन भी गलत है, ए और बी दोनों रॉन्ग है। हमें करेक्ट प्रोवर्ब बताना है। सी की बात करें, ए स्टिच ऑन टाइम सेव्स नाइन। सबसे पहले बी ऑप्शन का अगर मीनिंग देखें तो वो होता है एक जैसे इंटरेस्ट वाले व्यक्ति साथ रहना पसंद करते हैं। सी ऑप्शन में देखें, ए स्टिच इन टाइम होता है, ऑन टाइम नहीं होता। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, इसका मतलब होता है समय से लिया गया कोई फैसला या उचित डिसीजन बाद में होने वाले ज्यादा नुकसान से हमें बचा सकता है। तो ऑन यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मेक हे वाइल द सन साइंस। इसका मीनिंग क्या होता है, हे का मतलब वैसे होता है चारा, जो गाय भैंस का चारा होता है। मेक हे वाइल द सन साइंस, इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो वो होता है जब सूर्य निकला हुआ हो तब आप अपना चारा बना लो। मतलब कहना क्या चाहते हैं, मतलब ये होगा कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी परफेक्ट हो तब आप कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं वो कर लो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो एक है लेकिन यहाँ पर 4 प्रोवर्ब्स है और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए चारों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अभी भी बता सकते हैं या फिर लाइव क्लास एंड होने के बाद भी आप बता सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा फ्रेजल वर्ब आ सकता है। हाउ डिड यू कम दैट रेड डायमंड। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शंस को। सबसे पहले कम विद का पर्टिकुलर कोई फ्रेजल वर्ब होता नहीं, मीनिंग निकलेगा नहीं। कम अराउंड नहीं होता, कम राउंड हो सकता है। कम राउंड का मतलब होता है या तो हम बोल सकते हैं एग्री हो जाना या फिर होश में आ जाना। तो कम राउंड का तो यहाँ पर सेंस आ नहीं रहा, बी ऑप्शन गलत होगा। कम डाउन तो हम नीचे आने के सेंस में यूज करते हैं, तो सी ऑप्शन भी गलत होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कम बाय। कम बाय का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त कर लेना, ऑब्टेन कर लेना, कोई चीज मिल जाना। तो यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं, हाउ डिड यू कम बाय दैट रेड डायमंड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कम बाय, कि आपको जो रेड डायमंड है जो मुश्किल से मिलता है वो कैसे मिला, कैसे आपने इसको प्राप्त किया। तो कम बाय ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर सिनोनिम्स इन कॉलम बी। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं आजकल राजस्थान के एग्जाम्स में। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन जरूर से करके जाएं जहाँ पर एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाता है। 4 वर्ड्स आपके पास दिए हुए हैं, आपको बताना है इन वर्ड्स के करेक्ट सिनोनिम्स इनमें से कौन से होंगे। 4 वर्ड्स हैं और 4 सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसके अंदर आपको 4 वर्ड्स पर फोकस करना है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। सबसे पहले हम देखते हैं, एक ऐसा कोई वर्ड पकड़ना है जो हमें सबसे आसान लगता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास है अमेंड। अमेंड का मतलब हमें पता है सुधार सुधार करना होता है। सुधार करना को हम अमेंड बोलते हैं। तो अमेंड का तो सिनोनिम क्या होगा, मॉडिफाई, क्योंकि मॉडिफाई का मतलब भी सुधार करना होता है।
इसका मतलब ये हुआ ए का जो ऑप्शन होगा 4 से सैटिस्फाई होगा, ए का आंसर 4 होगा। तो ए का आंसर 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो एक वर्ड देखने से हमारा क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। लेकिन सभी वर्ड्स की बात हमें ज़रूर से करना है, क्योंकि ये वर्ड्स अपकमिंग एग्ज़ाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। रिवैम्प का मतलब क्या होता है? नवीनीकरण करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीबिल्ड। रीबिल्ड का मतलब भी क्या होता है? पुनर्निर्माण करना, किसी चीज़ को नवीनीकरण करना। तो रिवैम्प फर्स्ट आंसर होगा इसका, डी का आंसर होगा 1। ऑप्शन सी की बात करें इन्हांस, इन्हांस का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना इसका आंसर हो जाएगा। तो सी का रिलेशन होगा 2 से। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 3। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है? कम करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे हम। तो इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बहुत बार आया है राजस्थान के पेपर्स में। ही वर्क्स इन एलआईसी ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमें बताना करेक्ट आर्टिकल कौन सा आ सकता है। एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ते हैं कि ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर अगर आता है तो अभी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल द। ही वर्क्स इन द एलआईसी ऑफ इंडिया, जिस तरीके से हम बोलते हैं द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं किसका? आर्टिकल द। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। डेली हम एक पेपर जरूर से डिस्कस किया करेंगे राजस्थान के पेपर्स का। इसके अलावा अदर पेपर जो होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चंस इस बार आएंगे जो भी पेपर होगा उसके अंदर, तो इनके लिए आपको जरूर से रेडी रहना है। यहाँ पर 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। देखते हैं कौन सा सेंटेंस किसके साथ फिट होगा। इफ़ यू हैड ट्राइड, सबसे पहले में वो क्वेश्चन देखना है जो हमें सबसे अच्छे से आता है। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें, इफ़ यू हैड ट्राइड, यहाँ पर हमें एक कंडीशनल सेंटेंस दिख रहा है। इफ़ के साथ में हमें दिख रहा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब यहाँ से हमने ये पकड़ा कि ये जो है टाइप 3 थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। और थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंस में मेन क्लोज में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैच करना होगा, जो हमें दिख रहा है ऑप्शन 4 के अंदर, वुड हैव सक्सीडेड। तो यहाँ पर आंसर ए का आंसर बनेगा 4। तो हम 2 ऑप्शंस को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास बचते हैं बी और सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं। अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ, अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ आई विल नॉट लेट यू गो। यस। इफ यू आर गोइंग अब्रोड, इफ यू आर गोइंग अब्रोड, हम ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? यू विल नीड अ लॉट ऑफ मनी। ये हो सकता है, सेंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। मतलब सी का आंसर जो है 2 होगा। तो सी का आंसर 2 यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन डी का। ऑप्शन डू यू नो, डू यू नो के साथ हम क्या लगा सकते हैं? वेदर द मैच हैज बीन पोस्टपोन, कि मैच क्या पोस्टपोन हो गया। यहाँ पर हम डी के साथ ऑप्शन ए को सेटिस्फाई करा सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अब हमारा बचता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ आई विल नॉट लेट यू गो। जब तक आप मुझे सच नहीं बताओगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो वहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आएंगे एग्जाम्स में, तो आपको जरूर से फोकस करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 10 क्वेश्चंस इस पेपर के हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। ये स्ट्रक्चर इस तरीके के पैसिव वॉइस पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसका पैसिव वॉइस बनता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। ये सेम क्वेश्चन, ये सेंटेंस चेंज है लेकिन ये सेम स्ट्रक्चर इसी पेपर में, मतलब एक और शिफ्ट में पूछा गया था, तो यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो सेम क्वेश्चन भी आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर आपको वन वर्ड में आंसर करना है।
वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी, ऐसा कोई इंसान जिसका ओनली मकसद क्या हो, पैसा कमाना, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका आपको ध्यान रखना है, मर्सिनरी बोलते हैं। मर्सिनरी का मतलब होता है किराए का टट्टू, जिसको अगर आप पैसा देते हैं तो आपको कोई भी काम कर सकता है। स्पेंडथ्रिफ्ट और एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत ज़्यादा खर्च करता हो, उसको हम बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट या फिर एक्स्ट्रावेगेंट। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, जिसके पास कोई जॉब ना हो, कोई घर ना हो, इधर-उधर घूमता रहे, उसको बोलते हैं वेगाबॉन्ड। ऑप्शन डी। यहाँ पर करेक्ट आंसर तो बनेगा मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से इसको बना सकते हैं। शी सेड टू मी, आई थॉट आई हर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। चलिए देखते हैं। सेड टू यहाँ पर टोल्ड में चेंज होगा, ये बात हमें पता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दैट का यूज़ करना फिजिबल नहीं है, दैट का यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई थॉट लिखा हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं आई थॉट यूज़ कर सकते हैं, दैट का यूज़ ना भी करें तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन दिया हुआ है, प्रोनाउन आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई का सी होगा, मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल गलत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी थॉट, आई थॉट का सी थॉट हो गया, उसने सोचा। यहाँ पर हमें इसका टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में सी हैड थॉट लिखा हुआ भी नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, आई फिर से वही प्रोनाउन है, तो आई का क्या हो जाएगा? आई का सी ही होगा, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन डी में आई लिखा हुआ है। प्रोनाउन का चेंज हमें करना ज़रूरी है। अब ए और बी में से देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। हर्ड जो होगा हेड हर्ड में चेंज होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब दिया हो पास्ट टेंस के अंदर। अब यहाँ पर हमें देखना है प्रोनाउन यू। प्रोनाउन यू जो होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी की फॉर्म क्या होगी? यू की जगह हम यूज करना पड़ेगा मी का, क्योंकि यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो मी की ऑब्जेक्ट फॉर्म भी मी होती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। शी इज देन हर सिस्टर, यहाँ पर आपको करेक्ट डिग्री का यूज करना है। सबसे पहली बात, प्रिटी, एक वर्ड है प्रिटी का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर हम देखते हैं मोर प्रिटियर। सबसे पहले तो हमें उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो बिल्कुल ही गलत है। मोर प्रिटियर दो जगह कंपेरेटिव कैसे आ सकता है? या तो हम प्रिटियर बोलते हैं या मोर प्रिटी सोच सकते हैं, दोनों को तो साथ साथ हम यूज ही नहीं करेंगे। मोस्ट प्रिटी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देन का यूज हुआ, कंपेरेटिव डिग्री होगी। वेरी प्रिटी भी नहीं, यहाँ पर होगा कंपेरेटिव डिग्री प्रिटियर। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पेपर वीडियो प्री का उसका, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर कल डिस्कस करेंगे। एज सुन एज सी द बुक सी इन्फॉर्म द पब्लिशर। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही उसने बुक को फिनिश किया उसने इन्फॉर्म किया पब्लिशर को। एज सुन एज के साथ हम यूज करते हैं यहाँ पर पास्ट के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। एज सुन एज सी फिनिश द बुक सी इन्फॉर्म द पब्लिशर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हेड फिनिश्ड भी गलत नहीं होता, ये भी सही होता है। अगर आपके पास ऑप्शन में फिनिश ना हो, ऑप्शन बी ना हो, तो आप ऑप्शन डी को भी करेक्ट मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही का सेंस आता है। तो ऑप्शन डी पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रिफर करना है ऑप्शन बी को, और ऑफिशियल आंसर की में भी ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर माना गया। तो ये था आज का पेपर 27 दिसंबर 2021 को जो हुआ था, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। इसके जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस और वर्ड्स हैं, वो अपकमिंग एग्जाम्स में भी एज इट इज रिपीट हो सकते हैं, या फिर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने पेपर से पहले इन वर्ड्स को जरूर से करके जाए। इसके अलावा अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली, तो इसको आप जरूर से शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।